हेलो व्यूअर्स, आई एम हिमानी एंड आपने देखना शुरू किया मेरा चैनल द हिमानी एंड रुद्राक्षी चैनल। और अगर आप देख रहे हैं तो आई एम थैंकफुल, और नहीं देखते हैं तो प्लीज़ देखना शुरू कीजिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इस चैनल में बेसिकली वी आर कवरिंग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, जिसमें अगर आपको डिटेल्स चेक करना है तो प्लीज़ आप अबाउट सेक्शन जो होता है चैनल को, उसमें जाके ज़रूर डिटेल्स चेक करें कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और एक छोटा सा इंट्रो अपना दे देती हूँ। आई एम मास्टर्स इन फार्मेसी, आई एम अ सर्टिफाइड फार्मासिस्ट एंड माई स्पेशलाइजेशन इज इन फार्मास्यूटिक्स. I'm a homemaker also and an aspiring YouTuber too. I have been into teaching and consultancy from 2011. और आज जो मैं वीडियो कवर कर रही हूँ वो टॉपिक मैं ले रही हूँ मेडिसिन ऑल्मीसार्टन पे. सो ऑल्मीसार्टन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि व्हाट इज दिस मेडिसिन, ऑल्मीसार्टन है क्या एंड हाउ इट वर्क्स. सो इसका सिंपल सा एक जो बात है वो ये है कि ऑल्मीसार्टन जो बिलोंग करती है, ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं. एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, जिस ग्रुप की ये मेडिसिन होती है. इसका जो मेन यूज़ है वो है ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर. ये हाई ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करने में हेल्पफुल है. और ये एडल्ट्स में, चिल्ड्रन में एंड एडोलसेंस जिनकी एज 6 ईयर्स टू 18 ईयर्स के बीच में आती है, उनको आप दे सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम एडल्ट्स, आप चिल्ड्रन और एडोलसेंस में 6 टू 18 ईयर्स में दे सकते हैं. अब जैसे कि आपको पता है कि हर मेडिसिन के कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेने होते हैं, वैसे ही इस मेडिसिन के साथ में भी आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं. सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी मेडिसिन दैट इज़ इवन अ सिंपल सी कोई मेडिसिन हो, उसको भी लेने से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए. सो दैट ओनली वाइल you want to take this medicine, you have to first of all consult your doctor before taking this medicine. ठीक है. देन देर आर सम चांसेस कि किसी को ऑल्मीसार्टन से एलर्जी हो. सो अगर आपको एलर्जी है किसी पर्टिकुलर मतलब ऑल्मीसार्टन से है, या फिर कोई इंग्रेडिएंट उस ड्रग में जो प्रेजेंट होते हैं उसमें अगर आपको किसी में आपको लगता है, जैसे आपको पता है ये मेरे पास ऑल्मीसार्टन मिडॉक्सिमल का ही पत्ता है, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ऑल्मीसार्टन मिडॉक्सिमल टैबलेट्स. तो इसके जो कंटेंट्स होते हैं, इसमें जो आपका ऑल्मीसार्टन मिडॉक्सिमल है, ये तो प्लेन ऑल्मीसार्टन का हो गया. बट कभी कभी ऐसा होता है ऑल्मीसार्टन कॉम्बिनेशन में भी आती है, और उस फॉर्म में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी अपार्ट फ्रॉम ऑल्मीसार्टन किसी और ड्रग कंटेंट से ऑल्मीसार्टन के साथ जो है उससे आपको एलर्जी है, तो आप प्लीज़ इसके बारे में पहले डिस्कस कर लें डॉक्टर से, उसके बाद ही आप इसको लें. देन अगर आपको किडनी का, हार्ट का या लिवर का प्रॉब्लम है, तो भी आपको जो है ये मेडिसिन लेने से पहले अपना जो है डॉक्टर को पूरा का पूरा डिटेल बताना है. देन ओनली आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं. नेक्स्ट आता है कि अगर आपका ब्लड में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज्ड है, अगर आपके ब्लड में पोटेशियम लेवल इंक्रीज्ड है, देन टू आपको अपने डॉक्टर से ये बात पूरा थॉरोली डिस्कस करना है, उसके बाद ही आप इस मेडिसिन को लें. सेकेंडली, अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, एडर्नल प्रॉब्लम्स, एडर्नल ग्लैंड्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसके बारे में भी डॉक्टर से डिस्कस करके फिर ही आप इसको लें. देन आपको जो है क्या कहते हैं, अगर सीवियर डायरिया हुआ है तब भी आपको इस मेडिसिन को लेने में प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है. वार्निंग है एक तरह से, आप कह सकते हैं कि अगर आपको डायरिया होता है सीवियर, तो आपको जो है डॉक्टर को बता देना है, और उसके बाद ही ऑल्मीसार्टन लेना है या नहीं लेना है डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके. सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो अब मैं नेक्स्ट बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर इफ़ यू आर प्रेग्नेंट लेडी, और इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, और यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, सो कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन. बिकॉज अगर आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू रखते हैं, मान लीजिए आपको बीपी है और आपने ऑल्मीसार्टन ले रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपके बेबी पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, सीरियस हार्म्स हो सकते हैं बेबी को. And strictly I'm saying it is not recommended for the ladies who are breastfeeding mothers. Okay, now talking about the interactions. हर दवाई के लिए कुछ warnings, precautions होते हैं, साथ में interactions भी होते हैं. तो सबसे पहले ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप, सबसे पहली चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे वो ये आता है कि अगर आप कोई बीपी की दवाई ले रहे हैं
मतलब लोअर डाउन करने के लिए बीपी को, या फिर आप कोई एस इनहिबिटर ले रहे हैं या एल्सिक्यूरिन ले रहे हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट्स या किसी फॉर्म में सॉल्ट पोटेशियम का ले रहे हैं फॉर लोअरिंग ऑफ बीपी, तो आप जो है पहले ही डॉक्टर को ये चीज़ें बता दें सो दैट आपको जो है कुछ सीवियर इश्यूज ना हो। एंड सेकेंडली या वन थिंग मोर, डायरेटिक्स अगर आप लेते हैं, हेपारिन लेते हैं, तब भी आप डॉक्टर को बता दें कि आप ये मतलब जो है पर्टिकुलर डायरेटिक ले रहे हैं या कुछ पोटेशियम सॉल्ट ले रहे हैं सो दैट कोई इशू ना आए ऑल्मीसार्टन लेने में, बिकॉज देयर आर सम चांसेस कि ऑल्मीसार्टन कुछ चीज़ों से जो होता है इंटरैक्ट करके आपको जो है प्रॉपर लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर में जो है बहुत ज़्यादा सीवियर इश्यूज आ जाते हैं। Now talking about the side effects of olmesartan, तो अगर आपको जो मैं फर्दर आपको बताने जा रही हूँ जो भी साइड इफेक्ट्स इनके हो सकते हैं olmesartan के, मैं कुछ आपको बता रही हूँ। अगर इनमें से आपको कुछ भी लगता है तो आप प्लीज इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और डॉक्टर के एज पर इंस्ट्रक्शन आप जो है अपना आगे का फर्दर ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले अगर आपको डिजीनेस दैट इज सिर चकरा रहा है आपका हल्का, या आपको सर दर्द हो रहा है, आपको नोजिया